नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे फुटपाथ खाली करो, जनता आती है। साथ में जुड़ चुका है श्याम सलोनी हसन, कांग्रेस मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहंदी हसन जी जुड़ चुके, बहुत स्वागत आपका। हसन साहब, क्या लग रहा है आपको, आखिर क्या है? ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नया मुद्दा है। हम देखते हैं जब कभी कभी नगर निगम एक्टिव हो जाता है, लोगों का सामान जब्त हो जाता है, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद या महज 1 से 2 दिनों के बाद वापस से तस्वीर वैसी हो जाती है। फिर लोग उसी एनक्रोचमेंट के साथ अपनी दुकानें लगाने लग जाते हैं। क्या सच में कमीशनबाजी का खेल जो है वो हावी होता है? किसी बर्बादी गुलिस्तान करने को सिर्फ एक उल्लू काफी है, और यहाँ स्टॉक पे उल्लू बैठे हैं जहाँ में गुलिस्तान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि चुनाव से पहले जब जब चुनाव हुए तब तक बड़े बड़े वादे किए कि गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊंचा ऊंचा ले जाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि गरीबी दूर करने के बजाय गरीबों को ही दूर किया जा रहा है। इस तरह के बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े गरिमा जी बड़े बड़े कमिटमेंट किए गए थे कि गरीबों को उनको घर दिया जाएगा, उनका व्यापार में मदद की जाएगी और भी फाइनेंशियली मदद की जाएगी। लेकिन आज ये सरकार की ही भूल और एक बहुत बड़ी कमी है कि ये गरीब आदमी इनको हटाने से पहले, कई बार इनको हटाने से पहले इनको कहीं ना कहीं स्थायी रूप से कोई जगह दी जाती, तब इनको वार्निंग दी जाती कि भाई तुम लोग सरकार चलाने के बाद भी आप गरीबी की बात कर रहे हो। गरीबी हटाओ के नारे देने वाली कांग्रेस पार्टी ने गरीब हटाए, गरीबों को हटा दिया। 15 लाख आज जो गरीबों की मदद की जा रही है, गरीबों को 15 लाख रुपए देने किसने वादा किया था? गरीबों को। चलिए, आप लोग आपस में चर्चा मत कीजिए प्लीज, एक एक करके बोलिए प्लीज। श्याम सलोनी जी रुक जाइए। मेहंदी हसन जी आप अपना कंप्लीट करिए, फिर हमें वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके पवन जी, उनको भी जोड़ना है। हसन साहब आप कंप्लीट कीजिए, और प्लीज श्याम सलोनी जी प्लीज सर बीच बीच में बात मत करिए प्लीज। कोशिश सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही आगे तो आग जलनी चाहिए। जनता की आप आवाज को दबा रहे हैं, चीख पुकार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता समझ गई है गरीबों। अरे प्लीज आप दोनों ही लोग सर, प्लीज श्याम सलोनी जी बीच में टिप्पणी मत करिए प्लीज सर, गलत बात है। एक एक लोग बोलते तो आवाज आती, 2 लोग आपस में बोलते कुछ नहीं, शोर होता है, सिर्फ शोर होता है। प्लीज सर अब मत बोलिएगा प्लीज। सर आएंगे, रविंद्र जी आएंगे, पहले हसन जी आप जल्दी कंप्लीट करिए। हसन जी देखिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही आग है तो आग जलनी चाहिए। गरीबों का दर्द सबको होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, जो सत्ता पक्ष में बैठे उनको और जो विपक्ष में बैठे वो, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और भी जो सामाजिक लोग हैं, सभी को इसके ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं ये नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर हो के आदेश दिया है। आप ये देख रहे हैं बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर फुटपाथ घेरे में है और इंक्लूजमेंट हुआ जा रहा है। 10 फीट की दुकान, जैसे हमारे भाई रविंद्र भाई ने कि 10 फीट की दुकान में 15 चिल्लाइए, बोलिए। चलिए ठीक है अरे सुनिए, आप बोलिए ना मेहंदी जी, मेहंदी हसन जी आप समझिए, आप वरिष्ठ हैं। बोलिए सुनिए आपने 60 साल 65 साल राज किया। सुनिए, आपने 60 साल देश को बर्बाद किया, नहीं लूटने का काम किया आपने। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? आप विपक्ष के नेता हैं, आप धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? सुनिए, अगर आपको लग रहा है, सुनिए, आपने सुनिए 110 रुपए का पेट्रोल बेच दिया, ये फर्क रहा है। मेहंदी हसन जी, आज आप बोल रहे हैं आपके दादा परदादा पिता, मेहंदी हसन जी, हम जानते हैं। अरे सुनिए तो सुनिए, हम आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं। सुनिए, अरे मेहंदी हसन जी, ना हम आपका पक्ष ले रहे हैं ना भाजपा का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे फुटपाथ खाली करो, जनता आती है की।